12 क्वेश्चन है। बोल रहा है 7 मीटर ऊंचा भवन है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से पहले तो ज़मीन बनाओ, ठीक है, उस पर एक भवन निर्माण करो। 7 मीटर थोड़ा छोटे कर दो, एक 7 मीटर का एक भवन बना दो, ठीक है। देखना 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन का शिखर कौन होगा, यहाँ होगा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, टावर है तो इसको इधर, टावर बड़ा होगा कि छोटा होगा, चलो टावर बना दिया, ठीक है। तो उसके भवन से, इसके भवन के शिखर से, ठीक है, केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। इसको यहाँ से देखो, हाँ, इससे यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है, तो इसके लिए बेस तो बनाना पड़ेगा, डॉटेड लाइन लेके चले जाओ। अब ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। और जिसके पद का अवनमन कोण, पद मतलब इससे, है ना, इसके पद का अवनमन कोण, अवनमन, ठीक है, क्या बोल रहा है, और इसके पद का अवनमन कोण कितना डिग्री है, पद मतलब इसका पद का अवनमन कोण कितना डिग्री है, अवनमन मतलब नीचे जो जाएगा वो कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, ठीक है। अवनमन कोण मतलब यहाँ से ये फंसेगा, देख लो, इसी के, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री, लेकिन इसका अवनमन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री लिखना होगा पहले यहाँ पे 45 अवनमन कोण, फिर इस ये 45 है तो इसका अल्टरनेट ये भी क्या होगा, 45 होगा। बहुत ज़्यादा धीमी हो गया क्या, लाइट कम, बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है ना। उसको ऑन कर दो, तो उधर ऑफ कर दो, ऑफ कर दो, ठीक है, फोकस हुआ। तो उसके अवनमन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है टावर की ऊंचाई। देखो कैसे बनाएंगे इसको, देखो अगर 45 डिग्री है, सबसे पहले यहाँ पे क्या कर दिया, ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी, हर एक कोने कोने को इसको मान लिया ई, ठीक है। अब हम पहले ये ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं, और याद रखना अगर 45 डिग्री होता है और अगर इसका हाइट 7 है तो इसका हाइट भी कितना होगा, 7 होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा। सबसे पहले बोलो ट्रायंगल कौन लेते हैं, ट्रायंगल ई सी बी में, ई सी बी में ले लिया, आँख मूले कितना लेंगे, tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान क्या होगा, P बटा B। tan 45 का वैल्यू 1, P का वैल्यू कितना है 7, और B का वैल्यू को मान लेते हैं x, ठीक है। जैसे जहाँ पे जो होगा ना वहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा ये x होगा तो ये भी क्या होगा, x होगा, उसके बराबर ले लेना। तो इसको जो BC को क्या मान लेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 मीटर, ठीक है ना। अब देखो जो x माना, क्वेश्चन के पहले लिखना होगा, माना कि BC बराबर कितना है x, या टावर और भवन के बीच की दूरी क्या है x, ऐसे कुछ भी, इतना सब बात है। अब कौन ट्रायंगल लेंगे, देखो बात सुनो, ये 7 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। इसी दोनों आपस में बराबर है, 7 मीटर है। ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x है। तो अगर ये 7 मीटर है जो निकला है तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। अब देखो यहाँ टावर नहीं निकलना है ना, यहाँ से यहाँ तक निकालना है ना, यहाँ से यहाँ तक तो 7 हो ही गया। अब यहाँ से यहाँ तक, अब ट्रायंगल कौन लेके चलेंगे, ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई में कितना, इसको इसकी हाइट को कुछ मान लो, वाई मान लो, ए डी का हाइट कितना है, वाई है। या तो देखो ऐसे कर सकते हैं, या पूरे के हाइट को कहाँ मान लो, पूरे के हाइट को वाई मान लो,
ठीक है, पूरे के हाइट को क्या मानते हैं, वाई। फिर लिख लेना कि फिर ये लिखना होगा इतना सा बात का जी कि टावर का, या माना कि टावर का ऊंचाई बराबर वाई। ये दोनों ऊपर बाद में जगह 2 गैप रखना, उसमें लिख देना। अब देखो ये अगर 7 है तो यहाँ पे भी कितना आवेगा, 7 आवेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आवेगा, वाई माइनस 7, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, वाई माइनस 7 आएगा। तो ट्रायंगल ए डी में कितना डिग्री, 10 कितना डिग्री लेके चलना है अब, 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बटा बी। 10 60 का वैल्यू बोलो, √3। पी का वैल्यू बोलो, वाई माइनस 7 हो गया। बी का वैल्यू बोलो, बी का वैल्यू ये होगा, एक्स लिखना है पहले, पहले तो एक्स से लिखना है, फिर बाद में एक्स का वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। √3 बराबर वाई माइनस 7 और एक्स का वैल्यू कितना है, 7 है। यहाँ पे लिख देना कि एक्स का वैल्यू कितना है, 7 है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, √7 बराबर वाई माइनस 7, ये माइनस 7 उधर चला जाएगा, 7√3 प्लस 7 इज इक्वल टू वाई। तो जो वाई या वाई बराबर कितना हो जाएगा, 7 प्लस 7√3, ठीक है। तो ये जो क्या निकल गया, ये ना कुछ समीकरण करिए, वाई का वैल्यू, डायरेक्ट वाई का वैल्यू निकल गया, कितना निकल गया, 7 प्लस, मतलब टावर का ऊंचाई कितना निकल गया, 7 प्लस 7√3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा। मान लो सॉल्व करना हो, एग्ज़ाम में तो आएगा ना, लेकिन लिख दे सॉल्व करके 7 कॉमन लिया तो 1 प्लस √3, फिर लिखेंगे 7, 1 प्लस √3 का वैल्यू कितना होगा, 1.732। 7 लिखा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, मतलब 2.732, ठीक है। वाई बराबर इसका जो भी आंसर होगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। रोक दो। क्वेश्चन नंबर 13, देखो इधर, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। सबसे पहले ज़मीन मतलब समुद्र तल बना दे, समुद्र बना दिया, ठीक है ना। यहाँ पर एक लाइट हाउस है जो कितने मीटर का है, 75 मीटर है। ऐसा फ्लैक्चुएट क्या कर रहा है भाई। 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्र जहाज का अवनमन कोण 30 और 45 है। मतलब समझो यहाँ पर एक समुद्र है, यहाँ पे एक नाव है और एक नाव, ठीक है, एक नाव यहाँ पे है। अगर हम यहाँ से अवनमन कोण बोलेगा ना, सबसे पहले ऊपर से एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन लेके चलना है। अवनमन को यहाँ से हम एक तो नाव को यहाँ पे देख रहे हैं और एक नाव को देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ बना दिया नाव, ठीक है, ठीक है। अब ये जो छोटा जो अवनमन कोण देख रहे हैं, मतलब ये वाला जो है कितना डिग्री है, 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री है। और ये जो बड़ा है यहाँ पे, ये वाला यहाँ से जो यहाँ तक का है वो कितना डिग्री है, 45 है। तो पहले यहाँ पे भी देना पड़ेगा, ये 30 है तो इसका अल्टरनेट 30, और ये कितना है 45 है तो इसका अल्टरनेट यहाँ पे 45 है। इसको कहाँ मान लेंगे, ए बी, ये मान लिया सी, ये मान लिया डी मान लिया। पूछ क्या रहा है इसमें, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, मतलब एक ही ओर, लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक आगे पीछे है, तो 2 जहाज के बीच का दूरी निकालना है। मतलब ये जहाज और इस जहाज के बीच का दूरी कितना होगा, सोचो। इस सब चीज़ से ये भी निकल जाता है, मतलब 2 जहाज के बीच का दूरी, ये 2 जहाज के बीच का क्या डिस्टेंस है, ठीक है, उसके बीच का दूरी निकालना है, समझा। ये मान लो यहाँ पे जहाज है, गुफरान का जहाज है, और गुफरान कुछ लेके भाग रहा है लाइट हाउस की तरफ, और इधर का है नाजिस का जहाज है। तो नाजिस और गुफरान के जहाज के बीच का दूरी निकालना है। इसके दूरी को क्या मान लेते हैं, इसकी दूरी को क्या मान लेते हैं, वाई मानते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन ट्रायंगल, बड़ा वाला कि छोटा वाला, बड़ी बड़ा वाला लेते हैं पहले, सबसे पहले। देखो ये सब अब लिखना क्या चीज़ है, माना कि दोनों जहाज के बीच की दूरी बराबर का मानोगे,
एक्स, हो गया ख़त्म। इतना सा मानना और कुछ नहीं। ट्रायंगल बोलो ए बी, ठीक है, ऑफ कर दिया तो फिर ठंडा। ए बी सी, ए बी सी में कितना 10 कितना डिग्री 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बटा बी। 10 30 का मान 1/√3। पी का मान कितना है 75। बी का मान कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्रॉस किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3। इक्वेशन 1 है। अब देखो यहाँ पे 45 डिग्री है तो ये 75 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना आएगा 75 आएगा। अब कौन ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी में कितना डिग्री 10 45 डिग्री। 10 45 डिग्री का मान कितना होगा पी बटा बी। 10 45 का वैल्यू कितना होगा 1 इज इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है 75 और बी का वैल्यू कितना है, हाँ बी का वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो y है। y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y बराबर कितना हो जाएगा 75। ये बहुत अजीब हो रहा है एकदम से। 75 हो गया। अब यही y का मान किस में रख दोगे, इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इतने से बात को लिख लेना समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3, ठीक है। x प्लस वाई का वैल्यू है 75 इज इक्वल टू 75√3। तो x इज इक्वल टू 75√3 उधर -75 कॉमन लेंगे 75 ब्रैकेट हो जाएगा √3 - 1। x इज इक्वल टू 75 √3 का वैल्यू कितना होगा 1 पॉइंट, तो यहीं तक आंसर ले लो बस, यहीं तक। जब आंसर यहाँ तक है तो इसको आंसर, और यहाँ पे बस का दे देना है मीटर, इतना √3।